बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं होम स्टाइल कुकिंग विद अस्मा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बच्चों की बहुत ही फेवरेट डिश नगेट्स एंड चीज़ लोडेड फ्राइज़। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं और झटपट से तैयार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और बच्चे भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो आप किसी भी हाई टी पार्टी के लिए भी इसको बना सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये मेरे पास आलू हैं, इनको मैंने पील कर लिया है। 1 kg आलू हैं, इनके मैं चिप्स बना लूँगी। 1 बाय 1 करके इस तरह से इसको हम काट लेंगे। इनको मैंने छील के पहले ही अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, इसलिए हमें बाद में वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त से हमारे आलू जो है वो कट हो गए हैं चिप्स की सूरत में। अब हम एक कढ़ाई ले लेंगे, पैन ले लेंगे बड़ा, जिसमें हम चिप्स बनाएं। ये तकरीबन 1 लीटर मैंने इसमें ऑयल लिया है। ऑयल गर्म हो गया था तो इसके अंदर मैंने वो चिप्स जो हैं वो डाल दिए। 1 टीस्पून इसके ऊपर मैंने नमक डाला है। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। नमक इसलिए डाला है ताकि चिप्स के अंदर तक जो है, आलूओं के अंदर तक अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए नमक, और हमें आलू खाते हुए फीके फीके से ना लगे। आलूओं के हम चिप्स बना लेंगे। ये देखें, हमारे तकरीबन फ्राई हो गए हैं चिप्स। इनको हम किसी भी स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त इनका कलर आया है, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के पोटैटो चिप्स बने हैं। को हम जल्दी जल्दी से एक पेपर पे निकाल लेंगे। अब ये जो गरम ऑयल है इसके अंदर ही हम नगेट्स डाल देंगे। नगेट्स आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जितनी भी क्वांटिटी में डालना चाहें। ये मैंने 1 दर्जन इसके अंदर नगेट्स डाले हैं। नगेट्स भी हमारे ब्राउन हो गए हैं, इनको भी हम निकाल लेंगे। बहुत ही झटपट सी और ज़बरदस्त सी हमारे नगेट लोडेड फ्राइज़ जो हैं वो बन रहे हैं। नगेट्स की रेसिपी जो है वो मैंने पहले शेयर की हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ से नगेट्स की रेसिपी भी देख सकते हैं। ये मैंने उसी पैन में तकरीबन, जिसमें हमने फ्राइज़ फ्राई किए थे और नगेट्स फ्राई किए थे, उसी में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज मैंने ऑमलेट कटिंग में काट के डाल दिया है। उसको ज़रा सा सौते करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी हम सिर्फ सौते ही करेंगे। जब प्याज जो है वो थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होना शुरू हो जाए और इसकी लहसुन की स्मेल आनी शुरू हो जाए, इसकी अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो जाए, तो फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून जो है मैदा डालेंगे। ये देखिए 1 टेबलस्पून मैदा है, ये इसके अंदर हमने डाल दिया है और इसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से। इसको हमने लो फ्लेम पे भूनना है और कोशिश करें कि नॉन स्टिक बर्तन हो आपके पास, वरना ये मैदा जो है बहुत ज़्यादा बर्तन के साथ लगता है। इसको हमने हल्का सा ब्राउन होने तक, जब इसका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब तक भूनना है, ताकि मैदे का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। देखिए हमारा तकरीबन मैदा भुन चुका है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल देंगे। तकरीबन 1.5 कप दूध है, वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी आहिस्ता आहिस्ता करके, और इसको अच्छे तरीके से आपने चम्मच को चलाते जाना है ताकि इसके अंदर जो लम्स है वो ख़त्म हो जाएं। आप इसके अंदर बीटर जो है, हैंड बीटर जो होता है, उससे भी इसको मिक्स कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून नमक डाल दिया है
और 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से, चम्मच को चलाते जाएंगे। ये देखें हमारे जो बिल्कुल स्मूथ हो गया है, बैटर जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गया है। अब इसके अंदर ये मैंने चीज़ डाल दी है, ये मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है। तो ये फ्रीज़र में पड़ी हुई थी, ये थोड़ी देर में मेल्ट हो जाएगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके मेल्ट होने तक इसको लो फ्लेम पे पका लेंगे। ये देखें इसकी तारें बनना शुरू हो गई हैं और ये हमारी वाइट सॉस जो है वो तैयार हो गई है। चीज़ सॉस भी इसको कह सकते हैं, वाइट सॉस भी कह सकते हैं। अब इसकी असेंबलिंग कर लेते हैं हम किसी भी बर्तन में, जिसमें भी आप इसको असेंबल करना चाहें, किसी भी खुले ट्रे में। उसमें चिप्स डालेंगे, उसके ऊपर हम नगेट्स को असेंबल कर देंगे। ये देखें नगेट्स असेंबल हो गए हैं। अब इसके अंदर इसके ऊपर जो हमने चीज़ सॉस तैयार की थी वो इसके ऊपर डाल देंगे। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मेरे बच्चे क्योंकि बहुत ज़्यादा शौकीन हैं चीज़ के, इसलिए मैंने ज़्यादा डाली है। आप इससे कम भी रख सकते हैं चीज़। अब इसको हम डेकोरेट कर देंगे। आप रेड एंड ग्रीन बेल पेपर से भी इसको डेकोरेट कर सकते हैं। जो भी आपके पास चीज़ हो, इसको डेकोरेट करने के लिए जो आपको पसंद हो आप उससे कर सकते हैं। मेरे पास ये टमाटर हैं और स्प्रिंग अनियंस हैं और धनिया है सब्ज़, मैंने उससे डेकोरेट किया है। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और आपने देखा ये बिल्कुल झटपट तैयार हो गए। ये देखने में जितने मज़े के हैं, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के हैं। ज़रूर बच्चों को बना कर दें, हेल्दी भी हैं और ये बहुत ही बच्चों को खुश कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। आप भी ज़रूर ये नगेट्स एंड चीज़ लोडेड फ्राइज़ जो हैं ज़रूर अपने घर में ट्राई करें, अपने बच्चों को दें और पार्टीज़ के लिए बनाएं। बहुत ही ज़बरदस्त डिश बनेगी। और अगर आपको मेरी ये चीज़ और नगेट्स लोडेड फ्राइज़ की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले मिलती रहें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।